किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले मैथ्स में क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन। तो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, तुम किस नजरिए से क्वेश्चन को देखते हो, ये हमारा क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। क्वेश्चन एक बच्चे से लेके एक बड़ा भी कर सकता है, ठीक है। तो तुम उसकी तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस क्या है, तुम्हारा विजन क्या क्वेश्चन को देखते हुए, सबसे पहले हम इस पर देखते हैं। फिर दूसरा आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्सन है, वो उस क्वेश्चन को 5 मिनट में करता है और एक पर्सन है उस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर देता है। कौन ज्यादा बेटर हुआ? 5 सेकंड वाला। थर्ड, अच्छा आप किसी भी क्वेश्चन में जब आप कहीं भी बैठते हो किसी भी एग्जाम में, आपको एक एंजाइटी होती होगी, बेचैनी सी, आप एकदम से आपके अंदर एंजाइटी होती होगी, बेचैनी सी होती होगी। आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपसे क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें इस पे भी काबू पाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, किसी भी दो नंबर को हम कितने जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने जल्दी डिवाइड कर सकते हैं, उनको प्लस कितने जल्दी कर सकते हैं, कितने जल्दी माइनस कर सकते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है एक गवर्नमेंट जॉब में क्रैक करने के लिए। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता। क्यों? क्योंकि 200 क्वेश्चन और 2 घंटे मतलब 120 मिनट, या 100 क्वेश्चन और 1 घंटा मतलब 60 मिनट। अभी इन 60 मिनट के अंदर में क्वेश्चन करना भी है, सोचना भी है, और फिर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम में हमें उसे क्लिक भी करना है, तो काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे सबसे पहले मैथ्स में हमें क्या करना होगा, कम से कम 1 से लेके 25 तक हमें टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 1 से लेके 35 तक हमें स्क्वायर याद होने चाहिए। सेकंड, कम से कम 1 के बाद हमें 15 तक हमें क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कर सकते हो, वेल एंड गुड है, बट कम से कम मिनिमम इतना तो हमें होना ही चाहिए। जैसे अच्छा आपके साथ 2 नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो जैसे मैं बोलूं 2 5 जा 10, सब कर लेंगे। 6 5 जा 30, इजी है, सब कर सकते हैं। 42 5 जा, करने वाले कर लेंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपसे बोलूं 72 5 जा, अभी भी लोग करने तो कर लेंगे, पर अच्छा अब मैं तुमसे बोलूं कि 2 का हाफ 1 0 लगा दो, 6 का हाफ 3 0 लगा दो, 42 का हाफ 21 0 लगा दो, 72 का हाफ 360 0 लगा दो, क्या इजी लगा फ्रेंड्स? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इवन नंबर की हमें 5 से मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको मेथड बताया। जैसे 46 इंटू 5, 46 का हाफ 23 और 0 लगा देंगे, ठीक है। ऐसी अगर ओड नंबर की हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी हो तो क्या करेंगे, जैसे 43 इंटू 5, अब 43 का हाफ करना 21.5, क्या करेंगे, पॉइंट हटा दो 215। या एक तरीका और 43 इंटू 5 करना है तो 43 से एक नंबर का क्या कम होता है, 42, और 42 का हाफ कितना होता है, 21.5 लगा दो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 57 इंटू 5 करना है, ठीक है। 57 का हाफ करने वाला लोगों को टफ लगता है, 56 का तो हाफ कर सकते हैं ना, 56 का तो हाफ आराम से हो सकता है। कितना होगा 56 का हाफ, 28, 5 लगा दो। अभी तक हमने सिर्फ 5 सीखा। पता है ये छोटी छोटी चीज होती है कि हम कितनी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने डिवाइड कर सकते हैं, कितनी जल्दी, ये बहुत एग्जाम में बहुत मैटर करता है। जैसे अभी तक हम बचपन से हम क्या करते आ रहे हैं, 24 इंटू 15 हमने कैसे मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं बचपन से अभी तक हम, 5 4 जा 20, 2 यहाँ 0 यहाँ 2 कैरी, 2 5 जा 10 प्लस 2 12 इंटू 1 4 जा 4, 2 1 जा 2 0, फिर इनको ऐड कर देंगे 6 4 3। क्या इतना टाइम हमें एग्जाम में करने के लिए होगा? नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे मल्टीप्लाई। हमें कैसे करना है, हम कोई दूसरा मेथड लिखेंगे। जैसे देखो मल्टीप्लाई करने का तो तरीका देखना, 24 इंटू 5 करना है, 15 करना है। तो एक तो अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मान लो ये 24 इंटू 15 है, इसको हमने 4 डॉट मान ली, क्या मान ली, 4 डॉट मान ली। तो फर्स्ट ये
जैसे पैटर्न बनाते हैं मोबाइल में, फिर एक ये, ठीक है। हमें इस मेथड से करना है 2 की मल्टीप्लाई। जैसे देखो 24 इंटू 15, पहले ये दे रखा है तो 2 5 जा 20, फिर क्रॉस 2 5 जा 10, 1 4 जा 4, ऐड कर देंगे 14 प्लस 2 16, 6 यहाँ 1 कैरी, फिर इस पे आ जाएंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 3 60। ओके, बट अभी हमें ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना अगर मैं होता एग्जाम में बैठा होता तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करता, और ही मेथड सीख लो। हर एक चीज के हर तरीके के बहुत अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे 24 इंटू 15 करना है, ठीक है। अच्छा, एक दो तरीके मैंने सिखा दिया, एक और देखो। अच्छा, मैं इसको 15 को मैं ये ले सकता हूँ 10 प्लस 5, तो 24 इंटू 10 240, 24 इंटू 5 अभी मैंने बताया था 5 को हाफ कर देते तो 24 का 120 कितना हो गया 360। ये हुआ थर्ड मेथड। अच्छा, मैं एक मेथड और बताऊं इसको मल्टीप्लाई करने का। जैसे मुझे पता है 24, अगर मैं इसका हाफ कर दूं उसका डबल कर दूं मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 24 का हाफ 12, 15 का डबल 30, 12 3 जा 36 और 0 लगा दो। जैसे अब रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में मोस्टली क्वेश्चन कोडिंग, डिकोडिंग और मतलब बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, नंबर सीरीज आता है, ठीक है। अच्छा, जब भी मैंने देखा है बहुत बार, जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी डी ऐसे जेड तक लिख लेते हैं। उसके बाद A1 पे आता है, B2 पे आता है, ये इसमें आता है, ये Z26 पे आता है, ये लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों करना है? याद क्यों ना कर लो इसको? याद करने के भी तरीके होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं आई नो बोलते हैं ना, तो आई नो पे ही आता है। जैसे मैं बोलूं T20 मैच होते हैं ना, तो T20 पे आता है। याद करने के तरीके हैं। जैसे इंग्लिश में भी पता है, पूरी इंग्लिश रूल बेस्ड है, पूरी इंग्लिश रूल बेस्ड है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि अब तक आपने क्या सुना होगा, ही के साथ इज आता है या वाज आता है या हैज आता है। वर्ब की ये ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इनको, इनके साथ इज आएगा, वाज आएगा या हैज आएगा। बट तुमने कभी ही के साथ वर्ब सुना है? ही के साथ वर्ब भी आता है। कब आता है? जैसे हम कुछ विश कर रहे हो या हमने कुछ इमेजिनेशन कर रहे हो, तो ही के साथ वर्ब आता है। जैसे आपको पता होगा इंग्लिश में बहुत बेसिक रूल होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये तो एक्टिव वॉइस के लिए सेंटेंस बनते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, फिर वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद ये इसे बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। बट अब अभी हम पैसिव वॉइस की बात नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे एक्टिव वॉइस की बात। जैसे अच्छा, अब जैसा मैं बोलूं हियर कम्स ए डॉक्टर, या मैं आपसे बोलूं हियर कम डॉक्टर। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, जो भी आता है। पर यहाँ पे तो ये जो डॉक्टर है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे जो ये कम्स आया है, ये इस सब्जेक्ट के हिसाब से आया है। यहाँ पे आया एक डॉक्टर तो कम्स आया, और यहाँ पे डॉक्टर्स था तो यहाँ पे क्या आया, कम आया। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में लगेगा, सब्जेक्ट बाद में भी लग सकता है, बट सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। इंग्लिश में वोकैब का बहुत एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है वोकैब का। जैसे वोकैब आ गई, ग्रामर तो अलग चीज हो गई, वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वोकैब तो बहुत वास्ट चीज आती है, वोकैब में बहुत चीजें आती है। वोकैब का भी ना एक तरीका है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि किसी भी वर्ड में क्वाड आ जाए इसका मतलब 4 होता है, किसी भी वर्ड में अगर सेप्ट आ जाए इसका मतलब 7 होता है, किसी भी वर्ड में अगर ओक्ट आ जाए तो उसका मतलब 8 होता है, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर में अगर पेन आ जाए तो उसका मतलब 5 होता है। तो जैसे किसी भी नंबर में 9 आ जाए, 9 आ जाए, इसका मतलब 9 होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सितंबर तो 9th मंथ होता है, तो ये 7 कैसे बना? अक्टूबर जो होता है 10th मंथ होता है, तो ये 8 कैसे बना? तो फ्रेंड्स, पहले के टाइम में जो हमारे पास महीने होते थे वो 10 महीने होते थे। एक साल में 10 महीने होते थे, तो 10 महीने से हिसाब से तो जो सितंबर होता था वो 7वें नंबर पर आता था, अक्टूबर जो होता था वो 8वें नंबर पर आता था, नवंबर जो है वो
नवंबर महीने बाद आता दिसंबर, जहां भी डेका आ जाएगा ना, डेका वो आ जाएगा 10 नंबर के लिए। वो बाद में हमारे पास 2 मंथ हमें ऐड करने पड़े, 2 मंथ हमें ऐड करने पड़े, जनवरी एंड फरवरी। तो ये 2 नंबर, ये जो 2 है ये आगे बढ़ गई, ये 9th हो गया, ये 10th हो गया, ये 11 हो गया और ये 12th हो गया। ठीक है, ये चीज हमें सीखनी है, ये हम सीखेंगे वोकैब के लिए। वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं बोलूं आपसे एक सोमनाबुलिस्ट, सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि सोम जहां पे आ जाएगा, बात हो रही है नींद की, और जहां मैं आपसे बात करूंगा एम्बू मतलब होता है इधर उधर घूमने वाला, इधर उधर घूमना, इधर उधर जाना, इधर उधर फिरना। तो जो नींद में इधर उधर घूमता है, इधर चलता है, उसे हम बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। जैसे अब ये एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस भी इससे बनी है, एम्बुलेंस भी इस एम्बू से बनी है। ओके, गियर्स, एम्बर गियर्स। अब जैसे देखो, अब एम्बर गियर्स मतलब क्या होता है, एम्बर मतलब मैं बताया अभी, इधर उधर, जो इधर उधर की बात है, जो इधर उधर का मतलब होता है इधर उधर। अब जो डायरेक्ट ना बात करके इधर उधर की बात करके वर्ड मतलब घुमा के बात करता है, जिसे हम बोलते हैं ऐसे सर्कमलोक्यूशन। मतलब जो डायरेक्ट ना बात करके, पॉइंट टू बात ना करके, उसको राउंड अबाउट बात करके, घुमा के फिरा के बात करता है, उसे हम बोलते हैं इधर उधर की बात करके घुमा फिरा के बात करने वाले को बोलते हैं एम्बागोस, या फिर बोलते हैं उसको सर्कमलोक्यूशन। हम यही चीज सीखेंगे इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, के कैसे कैसे हम जल्दी एग्जाम कर सकते हैं, कितना इजीली हम एग्जाम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। प्लीज वीडियो को देखें, वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।